बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, कुछ देर कबल मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसहाक डार साहब के नवासे और उसके साथियों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है दो गैर मुल्की ख़वातीन की जानिब से। नाज़रीन, इस मुकदमे के हवाले से एक साइड स्टोरी है, एक और स्टोरी भी है। वो स्टोरी ये है नाज़रीन कि जो SHO है डिफेंस सी के फरियाद अशरफ साहब, इनके ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज हो गया है। इस सारी तफसील से मैं आपको आगाह करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन ये FIR पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये मुकदमा मुमताज़ हुसैन की बुनीयत में दर्ज हुआ है और वो लिखते हैं, टू इंस्पेक्टर जनरल पंजाब, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR US 452-506B PPC अगेंस्ट SHO PS डिफेंस सी फरियाद एंड 2 अननोन पुलिस ऑफिशियल्स। Sir, I am caretaker of judicial official residence situated at Dharampura, Lahore. It is reported that in the inter-evening night of 1/7/2026 at about 1:40 AM, I was informed by Mr. Azhar Mahmood, Lund Judicial Magistrate, Kent Courts, Lahore, who along with his family members are resident in family flat number Judicial Residence Dharampura, that SHO PS Defence C Faryad SI along with 2 police officials armed with firearm weapons committed criminal house trespass by entering in the flat number. The accused person knocked at the door of the said flat forcefully and then entered in the house. Mr. Azhar Mahmood and his family members were sleeping in the bedroom. Hearing the loud noise, came outside and saw that SHO Faryad SI and 2 police officials, while armed with weapons, were standing in the living room. They very rudely and threateningly asked the name of the Lund judicial officer and in a threatening way asked to talk with DIG operation on his phone. The Lund judicial officer refused to talk to anyone on the phone and asked them to leave his premises. The SHO Faryad and 2 police officials committed criminal house trespass by entering in the official residence, family flat number 2 and extended threats. You are required to register FIR against the culprit and provide copy of the same date. जी जनाब, ये FIR दर्ज करवाई गई है मुमताज़ साहब की जानिब से कि जो बताते हैं कि वो केयर टेकर हैं इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के, कि जहाँ पर ये जज साहब रहते हैं, अज़हर साहब। अज़हर साहब नाज़रीन, अज़हर साहब के पास ये फरियाद साहब क्या करने गए थे? नाज़रीन, आपको पता है कि जैसे ये 2 ख़वातीन जो हैं इन्हें जब बाज़ियाब करवाया गया तो इनका मेडिकल करवाना बहुत ज़रूरी था। चूँकि इनको इस रात को बाज़ियाब करवाया गया तो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब की जानिब से मुबैना तौर पर SI फरियाद को ये कहा गया कि आप अभी जज साहब के घर जाएँ और इन्हें बताएं ख़वातीन का मेडिकल करवाना बहुत ज़रूरी है, तो आप काइंडली ऑर्डर्स कर दें कि हम ताकि इनका मेडिकल करवा लें और मेडिकल करवाने के बाद इन ख़वातीन को जो है वो हमने सिक्योरिटी देनी है या इन्हें वापस इनके मुल्क भेजना है ताकि ये अमल जो है ये जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। चूँकि तमाम मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, उन ख़वातीन को भी जो है वो बाज़ियाब करवाया गया है, तो इस वक्त ये ज़रूरी है कि ये काम किया जाए। लेकिन नाज़रीन, शायद SI फरियाद का जो है वो तरीक़ाकार गलत था या वो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो गए वहाँ पर, कि जिसकी वजह से जज साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने इन पर ये FIR दर्ज करवा दी। नाज़रीन, इस तरह के हाई प्रोफाइल जो मामलात होते हैं उनमें जज साहब के पास इख्तियार होता है, उनके ख़ुद के पास इख्तियार होता है कि वो अगर चाहें तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह के 4 बजे भी अपनी अदालत लगा लें। और ये चूँकि मामला इंटरनेशनल लेवल का था, पाकिस्तान की बदनामी का मामला था, मुल्क की सालमियत का मामला था, कि जिसके ऊपर DIG ऑपरेशन ने मुनासिब समझा कि SI फरियाद को जो मुतलका SHO डिफेंस सी हैं उन्हें भेजा जाए और इन ख़वातीन के मेडिकल और इनके जो बयानात हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद करवाए जाएँ। लेकिन नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली FIR दर्ज करवा दी गई और SI फरियाद को नाज़रीन क्लोज टू लाइन कर दिया गया। नाज़रीन, ये एक साइड स्टोरी थी उस वाक़या की कि जो इसहाक डार साहब के नवासे का नाम आ रहा है, मुबैना तौर पर उनके साथ दोस्तों का नाम आ रहा है, कि जिन पर गैंग रेप की FIR दर्ज हुई है। और वो सारा मामला चूँकि मेरा पिछला व्लॉग उस पर है, आप वो देख सकते हैं। तो ये नाज़रीन उसकी एक साइड स्टोरी थी, मैंने आपको बता दी है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।